आज का वीडियो हमारे उन सभी दोस्तों के लिए है जो अभी-अभी 18 साल के हुए हैं या फिर 18 साल पूरे होने में कुछ महीने कम हैं। तो अभी आप वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड आप सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हो कि इलेक्शन के अंदर आपको मतदान करना है, वोट डालना है, बल्कि ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आइडेंटिटी के तौर पर, एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होता है और कहीं आधार से ज़्यादा वैल्यू रखता है। हालाँकि वो बात अलग है कि आप आधार के ज़रिए ही अभी ऑनलाइन बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा कैसे अप्लाई करना है। आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। इसी के साथ में ई कॉपी आपको वोटर आईडी कार्ड की मिल जाएगी और फिजिकल जो वोटर आईडी कार्ड है ये आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने ऑफिशियल जो वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब सबसे पहले तो आपके सामने एक बैनर आएगा, जैसे कि आप देखोगे कि बिहार के अंदर मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर आप बिहार से हो तो आपको अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन भर देना चाहिए। गणना फॉर्म कैसे भरा जाता है इसका वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है। तो यहाँ पर हम एक नए वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें एक लॉगिन आईडी सबसे पहले तो क्रिएट करना है इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करना है, एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, कुछ चीज़ें कैपिटल में होंगी, कुछ स्मॉल में होंगी, सेम इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से फिल करना है। देन आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक ओटीपी वाला जो सेक्शन है वो आ चुका है, जहां पर आपके मोबाइल फ़ोन पर इसी के साथ में ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा गया है, जो कि मैसेज के माध्यम से आपको पहला मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसी के साथ में आपके ईमेल के इनबॉक्स के अंदर भी एक कोड आया होगा, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारी जो लॉगिन आईडी है वो इस पोर्टल पर क्रिएट हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेम अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फोन पर मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, दर्ज करेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 ऑनलाइन भरना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप जिस भी स्टेट से हो, अपना जो स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर या फिर यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो नंबर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट एसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी जो असेंबली लगती है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो आप देखोगे कि सेकंड जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको अपना जो नेम है कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नेम फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर रहेगा और सर नेम अगर आपके नेम के अंदर है तो यहाँ पर दर्ज करना है। तो अगर आपका जो नाम है राजेंद्र कुमार यादव है तो राजेंद्र और कुमार यहाँ पर आपका रहेगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इसके सेक्शन में आएगा, सर नेम यहाँ पर रहेगा। अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे हमने ऊपर नेम इंटर किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेकंड टैब पे जैसे कि हमने क्लिक किया है तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर नेम कन्वर्ट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। इन केस कभी कभार क्या होता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर सही तरीके से वो कन्वर्ट होकर के नहीं आते हैं, तो इसके लिए मैनुअल आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड का आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करके आप एक कीबोर्ड ला सकते हो जिसके माध्यम से आप इसे फिक्स कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको एक पासपोर्ट साइज की जो फोटो है अपलोड करने के लिए बोली जाएगी। तो ध्यान रखना है इसका जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। तो अगर आपने फ़ोन से कैप्चर किया है तो उसको सबसे पहले तो रिसाइज कर लेना है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनाने के लिए। हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है जहां पर आप उस फोटो को क्रॉप करके और जिस साइज़ की यहाँ पर फाइल चाहिए, सरकारी डीएनए टूल्स पर जाना है, वहां पर आपको फोटो रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आपको रिसाइज कर लेना है और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके वही आकर के फोटो आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी क्रॉप एंड जूम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर फोटो परफेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रही है तो यहाँ पर इस तरीके से आप जूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो और मुझे लग रहा अब ये पूरी तरीके से परफेक्ट है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है वो है सी सेक्शन, जहां पर आपको अपने फादर की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, कोई अगर महिला अप्लाई कर रही तो वो अपने हस्बैंड का नेम इंटर करेगी। तो यहाँ पर हस्बैंड का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना है और हस्बैंड का नेम यहाँ पर इंटर करना है।
तो यहाँ पर हम अपने फादर का जो नेम है इंटर करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर फादर का जो नेम है, जैसे आपने अपना नेम फिल किया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ और सर नेम यहाँ। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर लास्ट नेम इसके अंदर सर नेम के सेक्शन में इंटर कर सकते हो और नेम यहाँ पर भी कन्वर्ट होकर के सही तरीके से आ चुका है। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अगला सेक्शन आता है डी सेक्शन, जहां पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है दर्ज करना और ये जुड़ा होना आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो इसी के जरिए आप कर पाते हो। तो हमें सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ ही में ईमेल आईडी भी मांगी जाती है, तो गूगल की जो जीमेल आईडी है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आधार नंबर भी यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन आता है, तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अब कुछ लोगों के पास में ऐसा हो सकता है कि उनके पास में आधार ना हो, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर आधार का एनरोलमेंट नहीं होता है। तो अगर आप ऐसी कोई स्टेट से हो तो आप यहाँ पर आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मेरे पास में आधार नंबर है तो हमने दर्ज कर दिया है और नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अब आपको डेट ऑफ बर्थ को इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो ईयर और मंथ देन डेट यहाँ पर चूज करना है। अब इसके बाद में इस डेट ऑफ बर्थ का हमें एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट की टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं, जहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आप दे सकते हो, पासपोर्ट अगर आप है तो वो दे सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है उसको आपको स्कैन कर लेना है और उसके आगे पीछे की जो कॉपी है उसको एक पे सेट कर लेना है। अब अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो मर्ज पीडीएफ का टूल आपको मैंने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है, दोनों पेज को आप एक ही पे मर्ज कर सकते हो। उसके बाद में वही फाइल आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ वैसे तो आप देखोगे कि रिकमेंड किया गया है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड से मतलब ये है कि आपको खुद के अपने जो साइन है उस आईडी पर करना है और उसके बाद वो जो कॉपी है अपलोड करना है। तो अगर आपके पास में प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेना है, इसके बाद में उस पर सिग्नेचर करना है, डेट इंटर कर देना है और वही अपलोड कर सकते हो। वैसे मैंने बिना सिग्नेचर के भी अपलोड किया है तो उसका भी वोटर आईडी कार्ड बन गया है, तो इससे कोई दिक्कत आती नहीं है। हालांकि रिकमेंड किया गया है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर हमने आधार दे दिया है और इसके बाद में चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार की जो फाइल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब सेक्शन आता है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल का, जहां पर आपको अपना जो एड्रेस है कंप्लीट यहां पर दर्ज करना है। ये जो एड्रेस आपके वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा तो सही तरीके से आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप अपने गांव का नाम यहाँ पर इंटर कर सकते हो, उसके बाद में यहाँ पर ग्राम सभा का नाम इंटर कर सकते हो। हाउस नंबर को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों की दिक्कतें आती हैं कि हमारे पास में हाउस नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का पहले से अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसके ऊपर देखना है, अगर हाउस नंबर कोई भी मेंशन किया गया है तो वही हाउस नंबर आपको अपने में यूज़ कर लेना है। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप चाहो तो डायरेक्टली अपने विलेज का जो नेम है वो इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्राम सभा का नेम हो जाएगा। शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का जो नेम है इंटर करना है। आप देखोगे कि जो भी चीज़ें हम ऊपर फिल कर रहे हैं ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जा रही हैं। कोई भी करेक्शन है तो आप यहाँ पर कीबोर्ड कुछ इस तरीके से ला करके आप देखोगे कि यहाँ पर सारे ही हिंदी के जो वर्णमाला है वो दिए गए हैं, आप इस तरीके से इंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर इंटर करना है, अपना जो पिन कोड है एरिया का पोस्ट ऑफिस का वो इंटर करना है, अपनी जो तहसील है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। स्टेट पहले से सेलेक्ट है। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर एड्रेस का भी एक प्रूफ आपको देने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने अपना ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, हाई स्कूल की मार्कशीट दिया है, तो आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो मेरे केस में जैसे कि मैंने आधार ही दिया है और आधार दोनों के अंदर मान्य है, तो हम यहाँ पर आधार वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में कोई अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई यूटिलिटी बिल हो सकता है, बिजली पानी टेलीफोन का बिल हो सकता है, पासपोर्ट है वो यहाँ पर दिया जा सकता है, रेंट एग्रीमेंट है वो दिया जा सकता है। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे। तो हमने यहाँ पर आधार का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। डॉक्यूमेंट प्रूफ के सेक्शन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से अपलोड कर लेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने डिसेबिलिटी के कुछ ऑप्शन आते हैं। तो अगर कोई विकलांग है, जैसे कि सुनने में, देखने में या फिर फिजिकल किसी भी तरीके की विकलांगता है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो हम विकलांग नहीं है तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है
जहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब हालाँकि ये जो सेक्शन है ज़रूरी नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार का सदस्य का नाम पहले से जुड़ा नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई ख़ास इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डिटेल एंटर करने से वोटर आईडी कार्ड के अंदर एक ही जगह पर सारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में सबसे पहले तो आपको अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है चूज़ करना है, अपना स्टेट चूज़ करना है और डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जो एड्रेस ऊपर आपने एंटर किया है, कितने सालों से उस जगह पर आप रह रहे हो। तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर मंथ और ईयर के अंदर डिटेल एंटर करना है। अब बहुत सारे लोग जन्म से उसी जगह पर निवास कर रहे होंगे, तो उनको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है और जो ईयर है एंटर कर देना है। इसी के साथ में प्लेस का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर जिस भी जगह से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पर आपको वो प्लेस का नाम मेंशन करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक कैप्चा कोड आएगा। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी को सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा, यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो ओटीपी आया हम दर्ज करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने एक फॉर्म जनरेट होकर के आ जाएगा। जिस तरीके से ऑफलाइन में फॉर्म भरा जाता है, आप देखोगे कि सारी चीज़ें कंप्यूटरीकृत हमने ऑनलाइन तरीके से भर ली हैं। फ़ोटो भी यहाँ पर हमारी चस्पा है। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है, एक बार अच्छे तरीके से आपको मिलान ज़रूर कर लेना है। कोई भी डिटेल ऐसी है जो गलती से एंटर हो गई है, तो अभी आप उसको एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ें सही लग रही हैं, तो हम यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे और यस के टैब पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसी के साथ में कंप्लीट हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अभी जो स्लिप है इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको आपको कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से आज की डेट में पूरा प्रोसेस काम करता है। गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली इसको एक बार रिव्यू किया जाएगा, जिसमें कि इसका जो वेरिफिकेशन है वो बीएलओ के माध्यम से कराया जाता है। तो मे बी बीएलओ आपके घर के पते पर आ सकता है, नहीं तो बहुत सारे केसेस के अंदर देखा गया कि बीएलओ घर बैठे ही अप्रूव कर देता है। तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, जैसे कि एप्लीकेशन ये अप्रूव होगी, तो उसी के साथ में आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाता है। अब यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर आपको कभी भी ये चेक करना हो कि वोटर आईडी कार्ड की जो हमारी एप्लीकेशन है अगर टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट नहीं हुआ, तो उसका क्या स्टेटस है, अगर आपको ये जानना है तो इसी पोर्टल पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाला। जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सभी से रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। तो जब आपने अप्लाई किया था वो जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था वही यहाँ पर दर्ज करना है। सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि वर्तमान में हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप सभी का जैसे कार्ड का अप्रूवल मिलेगा तो आपको पीडीएफ के अंदर इसकी ई कॉपी मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और ये भी एक मान्य दस्तावेज है, कहीं पर आप लगा सकते हो। और आपका जो फिजिकल वोटर आईडी कार्ड है, जो कि मैंने दिखाया था प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड, जैसे कि मेरे पास में आया था पोस्ट के माध्यम से, ऐसे आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट के अंदर ऐसा भी है कि बीएलओ के माध्यम से डिलीवर कराया जाता है। तो अगर आप 1 महीने तक का वेट करते हो, वोटर आईडी कार्ड फिजिकली नहीं आता है, तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हो, उनसे पता कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे एक्स पर यहाँ पर बता सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।